अच्छा, आप लोगों को सब तो सेशन तो मिल चुका होगा, 12 लेक्चर सारे। कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अब एक्सडी वेबसाइट उस्मान, आपको मैंने वो लेक्चर में, मेरे लेक्चर में है, आपको कितने लेक्चर्स मिले हैं अभी तक? 8 वीक्स के, हाँ। वेबसाइट के आगे लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। मैंने आप लोगों को वेबसाइट का बना के दिया, लैंडिंग पेज वगैरह का भी बताया कि वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से होता है। नाउ द टेक्निक इज, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने मोबाइल ऐप के ऊपर सीखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर काम करना है। ठीक है, वही टूल इस्तेमाल हो रहा है उसी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आपने 1920 इंटू 1080 पिक्सल के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, वो आर्ट बोर्ड आप लोगों को वो लेना है। और बात करते हैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस की भी। सो व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस इज के ऑब्वियसली कुछ लैपटॉप्स 15 इंचेस के होते हैं, कुछ लैपटॉप्स आपके पास 14 इंचेस के होते हैं, कुछ लैपटॉप 13 इंचेस के होते हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस का कभी कभार इशू आ जाता है। सो आपने इसको आपने सिंपली ये करना है कि अच्छा, ये लेक्चर्स जो हैं आपके एक्सडी के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, एक्सडी के ऊपर। एंड अ पर्सन हु कैन यूज एक्सडी कैन आल्सो यूज फिग्मा, कैन आल्सो यूज स्केच। स्केच यूज होता है सिर्फ और सिर्फ मैकबुक के ऊपर। अगर आप लोगों में से कोई मैकबुक यूजर है तो वो स्केच भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। एंड हाँ, हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे थे कि वो क्या होती है। सो जैसे मैं बता रहा था कि हर लैपटॉप की स्क्रीन डिफरेंट होती है। सो कभी कभार आप लोगों को जो यूज करना पड़ता है आर्ट बोर्ड, वो 1440 पिक्सल्स का भी करना पड़ जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर। अगर आप डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि जी ये वाला आर्ट बोर्ड ले लो या ये वाला आर्ट बोर्ड ले लो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर गूगल पर सर्च करते हो कि व्हाट इज द आर्ट बोर्ड साइज फॉर द वेब डिजाइनिंग, ठीक है, इन एक्सडी और इन फिग्मा, आपको वहां पे पता चल जाएगा 1920 टू 1080 भी होता है, 1440 भी होता है। सो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू गाइस। जिस तरह आजकल जो मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ वो 1440 के ऊपर कर रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारे डेवलपर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्सिव कर देंगे हर लैपटॉप की स्क्रीन के साथ। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस होता है करने का। एनी मोर क्वेश्चंस? जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट में आपने डैशबोर्ड बनाने के लिए दिया है, तो वो मुझे बताएंगे किस तरह से बनेगा, मतलब उसका डैशबोर्ड किस तरह से बनेगा। डैशबोर्ड इज बेसिकली फॉर द बैक एंड पर्पसेस। यानी कि अगर हम फूड पांडा की एग्जांपल लेते हैं, ये एंड यूजर के पास डैशबोर्ड नहीं जाता है। डैशबोर्ड जाता है सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के पास या एडमिन के पास होता है। अच्छा चलो, अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने फूड पांडा की ऐप देख लो, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? एंड प्रोडक्ट नजर आ रहा है, यानी कि अमाउंट नजर आ रही है और पिक्चर्स नजर आ रही हैं, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन वो अपलोड तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे हो ही होंगी, और किसी ना किसी ने अपलोड तो की होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने वो डैशबोर्ड बनाना होता है, बनेगा उसी के ऊपर 1920 इंटू 1080 के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा उसमें कि आपने ये ज्यूम करना है कि लेट्स से एक जलाल सन्स, ठीक है, एक शॉप है, उसके अंदर पिज्जाज है अवेलेबल, उसमें सैंडविचेस अवेलेबल होते हैं। तो अब वहाँ पे इमेज लगाएंगे वो, और उसके बाद वो उसकी अमाउंट लगाएंगे। ठीक है, लेट्स से 1800 का लार्ज पिज्जा है, तो वो लार्ज की जगह बनी होगी, आप ही बना के दोगे, और उसके आगे अमाउंट लिखने की जगह होगी जिससे वो एडिट कर सके। ओके, तो आपने इस तरीके से उसका काम करना है। सेकेंडली, डिपेंड करता है कि क्लाइंट को और क्या क्या चाहिए, और आप लोगों ने खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करनी है। दिस इज व्हाट यूएक्स इज। आपने खुद रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करके आपने देखना है कि क्या चीज हो सकती है, क्या चीज उसमें आप और कोई भी चीजें डाल सकते हो। ठीक है, फॉर दैट मैटर के लेट्स सपोज कि अगर डिस्काउंट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, प्रमोशंस चलानी है, आप उसका टैब बना सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेट तो डेवलपर करेगा। आपने तो शो ये करवाना है कि अगर
जो लेट्स से 20% की प्रमोशन चलानी है, 20% का ऑफ है, तो आपने वहां पे बटन लगा दिया 20% का, ऑटोमेटिकली 1800 में से 20% लेस हो जाएगा और फिर वो वाली अमाउंट इस तरीके से डैशबोर्ड होती है। Anything else? कोई सैंपल वगैरह से होगा डैशबोर्ड वगैरह का, मतलब जो हमने ऐप बनाई है मोबाइल की या वेब की, तो उसके हिसाब से उसका डैशबोर्ड कैसे बनेगा? अच्छा, मेरे रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपको याद है मैंने स्केच ऐप रिसोर्स के बारे में बताया था कि वो क्या चीज़ होती है। स्केच ऐप रिसोर्सेज एक वेबसाइट है, वहां से जब आप उसको साइन इन या ओपन करोगे और अपना अकाउंट बनाओगे, यू कैन सर्च फॉर द डैशबोर्ड्स। आपने डायरेक्टली डैशबोर्ड UI लिखना है, ठीक है, तो आपको काफी सारे सैंपल डैशबोर्ड्स मिल जाएंगे। उसके ठीक है, अलावा ठीक। मैंने ये भी अपने लेक्चर्स में बताया था कि आप लोग Behance के ऊपर या ड्रिबल के ऊपर जाके देख सकते हो, आपको UI UX से रिलेटेड बहुत चीजें मिलेंगी। आप लोग उसके ऊपर भी सर्च करो, वहां से आपको बने बनाए डैशबोर्ड मिल जाते हैं। अब मेरा XD जो पेड हो गया है और अभी तक इसका क्रैक नहीं आया, अदरवाइज मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखा देता। फिलहाल XD ओपन नहीं हो रहा है, जिसके अंदर आप मैंने काफी सारे डैशबोर्ड्स बनाए थे, उसमें आपको एक सैंपल एग्जांपल मिल जाती है। और वो भी किस तरह, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाए थे। अगर आप हर चीज स्क्रैच से बनाना शुरू कर दोगे तो फिर तो ऑब्वियसली इट विल टेक वे टू मच ऑफ टाइम फॉर यू गाइस टू डिजाइन द कंप्लीट ऐप। तो उसमें क्या था, मैंने कंपोनेंट्स उठाए, ये स्केच ऐप रिसोर्सेज या सोर्सेज जो भी इसका एग्जैक्ट नेम होता है, वहां से उठा के मैंने एक कंपोनेंट इस डैशबोर्ड का, एक कंपोनेंट उस डैशबोर्ड का, इस तरह 3 4 5 डैशबोर्ड्स मैंने ओपन किए हुए थे और वहां से कंपोनेंट्स उठा उठा के मैं लगाता गया। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं और यही प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है काम करने का। ठीक। जी हो गया फारूक, आपको क्वेश्चन क्लियर? जी जी जी, थैंक यू। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता बता दूं कि डोंट फॉरगेट टू रीड द लॉज ऑफ UI UX। जैसे जेकब्स लॉ है, फिट्स लॉ है, हुक्स लॉ है, काफी सारे लॉज हैं जिसमें आपको UI और UX दोनों के बारे में बताया गया है कि आप उसका काम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, आपने गूगल पर जाके सिर्फ लिखना है UX लॉज। ये मैं चैट सेक्शन में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ दिस। जैसे ही आप ये सर्च करोगे गूगल पर, सबसे पहला लिंक जो होगा उसमें आपको बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे, उसकी एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। डू नॉट फॉरगेट टू रीड ऑल दीज लॉज, क्योंकि उसका एडवांटेज ये होगा कि आपको यूएक्स का आइडिया हो जाएगा कि यूएक्स क्या चीज होती है, उसी के साथ साथ आपको यूआई का भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैंने जिस वक्त ये वीडियोस रिकॉर्ड की उसके बाद रूल्स डिजाइन ये सब चीजें तो चेंज होती रहती हैं। आपने अप टू डेट रहना होता है अपने डिजाइन के साथ, तो आपने सॉरी आपने लाजमी लॉज को पढ़ना है। लॉज हर वक्त उसकी चेंज होते रहते हैं, जिस वक्त कोई नया लॉ आया, कोई नया डिजाइन आया, ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट अपडेट हो जाती है और उसमें वो वाला लॉ या ऐड हो जाता है या एडिट हो जाता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है और लॉज को लाजमी पढ़ना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? जी, बाकी सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को कितने लेक्चर्स मिल चुके हैं और अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो रही है तो डू आस्क मी प्लीज। सर एक क्वेश्चन मेरा और है। जी मैंने जी। UI UX से रिलेटेड जो कोर्स ये किया है PFT पे, इसके मैं सारे लेक्चर्स टाइमली अटेंड नहीं कर सका। तो बाद में कोई क्यूरी हो कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो किस तरह से उसे परसू अच्छा, करें? ठीक है। अच्छा, आपकी जो क्यूरीज का सेक्शन है ना, वो मैं खुद देख रहा होता हूँ। पहले मेरी टीम मैनेज करती थी लेकिन उनसे एग्जैक्टली हैंडल नहीं हो रहा था ये काम, तो क्यूरीज वाला सेक्शन भी मैंने खुद ही ले लिया अपने पास। आपको एक्सेस भी मिला रहेगा LMS के ऊपर, आप वीडियोस को देख भी सकते हो बाद में दोबारा, और उससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
ठीक है, जब आप वो क्यूरी को एंटर कर दोगे मेरे पास क्यूरी शो होना शुरू हो जाएगी, एंड देन आई कैन इजीली टेल यू अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू। एंड व्हाट एल्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? आई टीच दैट गुड, इतना मुझे आइडिया नहीं था कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, उस्मान गनी सेइंग स्क्रीन प्रोटोटाइपिंग के एरर आ रहा है जी। क्या एरर आ रहा है उस्मान, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा। एंड फिजा एसन सेइंग आपने बताया था कि जब XD ओपन करेंगे तो फाइल की गेट यूआई किट्स ऑप्शंस नहीं आ रही हैं। ओके, यूआई किट्स की ऑप्शन अवेलेबल होती तो है, लेकिन वो मैकबुक की एक फाइल होती है, ठीक है, और वहां से यूज होता है, वहां से डाउनलोड की ऑप्शन आपको मिलती है फिर, और उसको आप XD की फाइल में कन्वर्ट करके जब डाउनलोड करोगे तो फिर आप इजीली इसको अपने विंडोज लैपटॉप में खोल सकते हैं। हाउएवर अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है तो आप कोई भी एक वैसी मैकबुक के ऊपर जाके ओपन करें, और सिर्फ आपने एक वही DMG फाइल जो है या यूआई किट फाइल है उसी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जब ओपन करोगे तो वो आपके पास XD फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, और वहां से आप सिंपली से कॉपी पेस्ट करके तो अपने उसके अंदर ओपन कर सकते हो XD के अंदर, ठीक है। ओके, बैक टू उस्मान। उस्मान जरा बताइएगा आपको स्क्रीन प्रोटोटाइपिंग में प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है, क्या चीज आपसे नहीं हो पा रही? अच्छा, मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे देता हूँ, अगर आप अनम्यूट करना चाहो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, आ रही है, बताएं। अच्छा, ये जो आपने ये जो बोलते हैं आपने स्लाइड चलाई थी, ये साइड बार की, आप इसमें तीन स्क्रीन है, बताएं। एक दो, दो स्क्रीन है बल्कि, आवाज एक कट लाल रही वाली। है, कट रही है, जरा फिर से बताएं। आपने साइड स्क्रीन बनाई थी, साइड बार बनाई थी आपने ऐप की। जिसे हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। जी जी, हैंडबर्गर मैंने साइड बार। ठीक है। मैं डेवलपर हूँ, मैं साइड बार बोलूँगा, वेबसाइट अच्छा, डेवलपर। ठीक है ठीक है। और फिर ये अब प्रोटोटाइपिंग में अब एरर आ रहा है। अब आपने ये हम्म, वो जो एरर आ रहा है वो किस चीज में आ रहा है, किस बात पे आ रहा है? तो देख रहा हूँ ये से। अब ये क्या बोलते हैं, ये कार्ड नहीं खुल लिया मेरे से ना। अच्छा, मैंने अब कार्ड पे मैंने प्रोटोटाइप पे दिया था, कार्ड पे फिर दूसरी स्क्रीन पे चले गए। ये जो रेड सोफा की बनाई थी मैंने, हम्म, और कार्ड पे मैंने अब हैमबर्गर मेन्यू तो बना दिया मैंने, ओके, फिर लेकिन कार्ड पे नहीं आ रहा है वो आपको प्रोटोटाइप दोबारा करनी पड़ेगी इसके लिए। अब वो प्रोटोटाइपिंग उस दूसरी पे स्क्रीन क्यों नहीं पे आ रहा है? नहीं, आप स्क्रीन दूसरी दूसरी स्क्रीन पे दोबारा वो करनी पड़ेगी प्रोटोटाइपिंग। हाँ देखो, जब प्रोटोटाइपिंग या आपने अगर एनिमेशन चलानी है ना, जी एनिमेशन जी में जी आपको एरर आ रहा होगा मेरा ख्याल है, जी वही जी प्रॉब्लम सर। आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ एनिमेशन के बारे में कि एनिमेशन अगर आपने चलानी है तो वो आप कैसे चलाते हैं। सबसे पहले एक होती है एंड स्टेट, यानी कि जिस वक्त हैमबर्गर मेन्यू ओपन होके डिजाइन में नजर आ रहा होता है उस वक्त डिजाइन हाँ जी। किस तरह का दिखना चाहिए। पहले तो आपने वो बना लिया, जिस वक्त आपने वो बना लिया उसके बाद फिर आपने उस आर्टबोर्ड, पूरे आर्टबोर्ड का डुप्लीकेट लेना है। और डुप्लीकेट डुप्लीकेट लेना ले, है। हाँ, डुप्लीकेट लेने से पहले आपने उस हैमबर्गर मेन्यू को सारे को ग्रुप करना है, ठीक है। अगर आप ग्रुप नहीं करोगे
तो फिर आपका जो आप कह लो कि डिजाइन है वो एनिमेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, और जब ग्रुप हो जाता है तो उसमें जो भी एंड स्टेट वाले का नाम होता है वही नाम आपका स्टार्ट स्टेट में होना चाहिए। आपने ग्रुपिंग के अंदर नाम को चेंज नहीं करना है। अच्छा, जब ये हो जाता है आपके पास, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इजीली जो एनिमेशन तैयार करनी है आपने, वो आप एनिमेशन को तैयार कर लो। जिस तरह मेरे वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, साइड से बारी बारी वो अंदर आ रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। लेट्स से कि मैंने वही तैयार कर लिया, उसी तरह तैयार कर लिया। जब वो तैयार हो गया सारा, मेरे आर्ट बोर्ड के अंदर से बाहर चला गया और मैंने सोच लिया कि इस तरीके से काम होना है। उसके बाद आपने ओपेसिटी 0 करना नहीं भूलनी, ठीक है। अगर आप ओपेसिटी हाँ, अगर आप ओपेसिटी 0 नहीं करोगे तो उसके बाद वो वहीं पे शो हो रहा होगा, ठीक है। हमने तो वहां पे शो करवाना ही नहीं है। अच्छा, वंस दैट इज डन, उसके बाद जो हैम्बर ओपेसिटी जब 0 हो गई तो वहां पे डिस्प्ले गायब हो गया, ठीक है। पिछली स्क्रीन आपको नजर आना शुरू हो रही होगी, क्योंकि बाकी हैमबर्गर वगैरह जो कार्ड है वो सारा तो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसके पीछे हैमबर्गर मेन्यू का बटन नजर आ रहा होगा, जो आपने खुद बनाया होगा। 3 बार्स, छोटी बड़ी, जो भी डिजाइन आपका है वो आपने बनाया होगा। आपने क्या करना है कि उस बटन को प्रोटोटाइप में जाके लिंक करना है, और लिंक करके जो आपकी एंड स्टेट है उसके साथ आपने लगा देना है। उसके बाद आपने टाइप रखनी है ऑटो एनिमेशन। उसका सेकंड्स दे दो, बेशक 3-4 सेकंड्स दे दो आप उसके, ठीक है। और आपने जो उसकी ट्रांजिशन वगैरह है वो ईज इन आउट रखनी है। जैसे ही आप ईज इन आउट करोगे तो वो बहुत अच्छी एनिमेशन के साथ वो आपका सारा हैमबर्गर मेन्यू चलेगा। अरे टाइमिंग कितनी सही रहती है? स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है? जैसे 3.2 या 0.3 या 5 या नहीं नहीं नहीं, 5? सिर्फ 3 से 5 सेकंड, इससे ज्यादा आपने लंबा नहीं करना नहीं, टाइम। 0.3 सेकंड। 0.3 तो बहुत फास्ट हो जाएगा, आप 2 सेकंड कर लो, 2 या 2.5 सेकंड कर लो। क्योंकि अगर उससे ज्यादा करोगे ना, वो तो मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए टाइमिंग जो है वो जी ज्यादा जी की थी। अगर आप उसका ज्यादा कर दोगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि लोगों को लगेगा कि ये मोबाइल की एप्लीकेशन बहुत स्लो चल रही है, ठीक है। जी। हाँ, तो आपने इस तरीके से अपना काम करना। ठीक है। क्लियर हो गया जी आपको? देखते रहिए। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन बाकी किसी स्टूडेंट का? जी क्लियर है सब? हाँ, सारों को क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारा किसी को प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है और आप लोगों की वीडियोस जो है वो इजीली क्लियरली चल रही हैं। सो फॉर दैट पर्पस, अगर कोई क्यूरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन तक का वेट कर लेते हैं। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिस तरह उस्मान का क्वेश्चन थे या जिस तरह फारूक के क्वेश्चन थे, इस तरह आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग मेरे से नेक्स्ट जूम सेशन तक पूछ सकते हो, ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया फिर। आई एम एंडिंग द सेशन, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।